आज दलित सेना की तरफ से जिस किस्म से गुलबर्गा शहर में ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट करते हुए जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनका फार्म हाउस है, वहाँ पर जानवर काफ़ी वक्त से रखे हुए हैं, वो मुकाम पर जाकर वहाँ पे लोगों को हरासा किया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और उनके जानवरों को ज़ब्त किया गया। ये जिस किस्म से पिछले दिनों बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, रामसेना, ये तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो क्या नियत से जानवर को अपने पास रखा हुआ है, जानवरों को अपने पास रखा हुआ है, उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच विचार नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट, बल्कि पूरी तरीके से एक सोची समझी एक ऐसी साजिश नज़र आ रही है कि ईद के मौके पर चाहे वो किसान हो या कई सालों से जो है कई वक्त से जानवरों को पाल रहा हो, वैसे लोगों को टारगेट करें। दरअसल ये हुकूमत ना सिर्फ मुसलमानों को इसमें टारगेट कर रही है बल्कि किसानों को भी इसमें टारगेट कर रही है। किसान विलेज सिस्टम में जो ग्रामीण ज़िंदगी होती है उसके अंदर किसान जब जानवर उनका दूध देने लायक नहीं रहता है, जब उनका जानवर हल जोतने के लायक नहीं रहता है, तो वो मंडियों में जाते हैं और वहाँ पर अपना जानवर बेचते हैं और नया जानवर ख़रीदते हैं ताकि उनकी जो ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, जिसके अंदर वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, चाहे वो दूध बेचने का मामला हो, चाहे वो हल जोतने का मामला हो, उसमें वो उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, उनके अखराजात ज़्यादा ना बढ़ें। ये हुकूमत किसानों की मुखालिफ है, ये हुकूमत नौजवानों की मुखालिफ है, ये हुकूमत अक़लियतों की मुखालिफ है, माइनॉरिटीज़ की मुखालिफ है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, जिसमें दलित भी आते हैं और कई क्रिश्चियंस भी आते हैं। दलितों के ख़िलाफ़ भी ये हुकूमत है। ये तमाम तर लोग ये जो गवर्नमेंट है, एक तरफ यहाँ पर एक कानून नाफिज करती है जिसमें बिलउमूम चाहे वो गाय हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो खुलगा हो, ये सभी के सभी को एंटी काउ स्लॉटर के इस बिल में लाकर उनके ऊपर पाबंदियां लगाती है। कोई भी ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकता, ना ही बेच सकता है, ना ही ख़रीद सकता है। लेकिन उसके बरक्स ये हुकूमत गोवा में बीफ खरीदने बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, बीजेपी की हुकूमत है। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो, वहाँ पर बीफ की ख़रीद फरोख्त पे कोई एतराज़ नहीं है। हत्ता कि इलेक्शंस के दौरान में बीफ के ताल्लुक़ से ख़ास करके बीजेपी की हुकूमत में आने से पहले उनके मैनिफेस्टो में ये डाला गया था कि बीफ को हमारे पास जब हुकूमत बनेगी तो कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। ये दोहरापन है। और साथ ही साथ जब से ये हुकूमत आई है, मैं सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि 2014 से लेकर अब तक इंडिया नंबर 2 एक्सपोर्टर बन चुका है बीफ में और बफेलो मीट में, नंबर 2 एक्सपोर्टर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, अक़लियतों को ख़ास करके मुसलमानों को परेशान करने के लिए कानून नाफिज किया गया है। जनता दल सेक्युलर की तरफ से कल ही हम लोगों ने एक बयान जारी किया था कि हमारी तरफ से जो भी लीगल एड हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी हम लोगों की तरफ से हम उनकी परेशानियां, जो लोग अगर पुलिस से परेशान हैं, पुलिस उनके ऊपर ज़्यादती कर रही है और जानबूझकर घरों तक पहुंच रही है या फिर फार्म हाउसेस तक पहुंच रही है, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनको लीगल एड देने का हम लोगों ने ऐलान किया है। हमारे पास लीगल सेल मौजूद है, हमारे पास एडवोकेट्स मौजूद हैं जो इस मसले को पूरे आखिर तक कोर्टों में भी लेकर जाएंगे और साथ ही साथ
जितने काउज, जितने बफेलो सीज किए जा रहे हैं उनके ऊपर, उनको जो गौशाला में रखा जा रहा है, हम उसके ऊपर कड़ी निगाह रखेंगे। अब तक 350 से ज़्यादा पकड़े गए हैं जानवर, उनके ऊपर हम कड़ी निगाह रखेंगे कि ये बेचे नहीं जाएं। ये एक तरफ लोगों को जानवर खरीदने से रोक रहे हैं, दूसरी तरफ गौशाला में जो जानवर मौजूद हैं, ईद हो जाने के बाद हमें ये खदशा है कि उनको बेचा जाएगा। इनका मकसद गायों को बचाना या फिर बफेलो को बचाना या फिर बछड़ों को बचाना नहीं है, बल्कि इनका मकसद ये जो खाने वाले लोग हैं उनको परेशान करना है, उनको तकलीफ देना है। कर्नाटका इससे पहले, जब ये हुकूमत आने से पहले, यहाँ पर बीफ के खाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो कानून बनने से पहले कोई रोक टोक नहीं थी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते हैं, बल्कि कई सारे दूसरे कौमें भी ये इसका इस्तेमाल करती हैं। ये एक फूड हैबिट है, एक फूड सिस्टम के अंदर आता है, राइट टू लाइवलीहुड में आता है। आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर अगर हुकूमत कंसेंसस के ज़रिए, अवाम के पूरे तायद के ज़रिए कोई कानून इसके ताल्लुक़ से बनाती है, काउ स्लॉटर के बारे में, सिर्फ काउ स्लॉटर की बात कर रहा हूँ मैं, बफेलो या फिर जो जो भैंस है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काउ स्लॉटर की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में कानून बनाया जा सकता है कंसेंसस के बाद। ये आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है। उसको ये लोग कोई कंसेंसस लिए बगैर, लोगों की बिलुमुम तायद लिए बगैर एक कानून बना दिए हैं। ये कानून इंशाअल्लाह अगली हुकूमत जब हम लोगों की आएगी तो हम ज़रूर, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि फौरी तौर पर इस कानून को रिपील किया जाएगा। इसके अंदर जो सख्तियां डाली गई हैं, जेलों में डालने की एक साजिश इसके अंदर की गई है, 3 साल से 7 साल तक की सज़ा दी गई है, इसको ज़रूर रिपील किया जाएगा। और मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि वो लोग डरेंगे नहीं। अगर पुलिस उनको परेशान करने के लिए आती है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे एडवोकेट कलीम अहमद, मैं हूं, हमारा पूरा JDS का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहां पर आके हम लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं।